नमस्कार, डुगनाम में थोड़ा स्वागत है। खबरें लोगों की सहूलत देने वाली केंद्र सरकार की कई स्कीमें की अज पूरे देश च लागू किया गया है। खास गल यह है जे इन्हें स्कीमें की शुरुआत जम्मू कश्मीर शा हुई है ते केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह होरें अज श्रीनगर च आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनका उद्घाटन किया। राव होरें श्रीनगर च एक कांफ्रेंस च बतौर मुख परौने के तौर पर हिस्सा लैंदे हुए जम्मू कश्मीर च निवेश के प्रति भी निवेशकों की जागरूक किया। इसके अलावा बैंकिंग सुविधा की जन जन तक पहुँचाने ते बैंक खाते की अहमियत के बारे उन्हें जागरूक करने की निवेशक एक बयान की भी रवाना किया गया। सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और इस मौके पर उत्थे खास तौर पर मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फंक्शन हो रहा है और हम जगह जगह एक व्हीकल को भेजेंगे जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट क्यों खोलने चाहिए और जो भारत सरकार की जो जितनी भी सुविधा देने वाली स्कीम्स हैं उसका लाभ किस तौर के ऊपर आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए आज शुरुआत हो रही है। सारे मुल्क के अंदर ये 50 एक जगह के ऊपर ये स्कीम्स लागू आज के दिन से हो रही है, लेकिन शुरुआत आज यहाँ श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आएंगे, रोजगार ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर माली हालत बेहतरीन होती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा और वो जब ही होगा जब यहाँ पर एक तो इंडस्ट्री लगे और टूरिज्म एक बार दोबारा से। दुनिया की इकोनॉमिक हालत वो बहुत ही खराब है। यूक्रेन और रशिया के वॉर से और भी खराब है। अल्लाह जाने अगर ये वॉर चलता रहा तो मुश्किलात सारी दुनिया में बनेगी। कोशिश हम लोगों की भी है सबकी कि ये वॉर ख़त्म हो जाए और हम लोग तरक्की करें। उम्मीद तो हम सब पे है, सबसे बड़ी बात तो उम्मीद है और उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है कि ज़रूर इंशाअल्लाह हम लोग तरक्की करेंगे, लोगों की मुश्किलात दूर होंगी। बेकारी बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ बेकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से बेकारी को कुछ ख़त्म करने की रास्ता मिलेगा और आगे आगे देखिए, अभी बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है काम करना है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें आज पूरे देशा BRO दी कई परियोजनाएं का ई उद्घाटन किया। इंदे 17 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर दियां भी शामिल जिन्हें की अज लोगों की समर्पित कर दिता गया। जिला कठुआ दे हीरानगर च 5 ते जम्मू च फलाई मंडाल च भी एक परियोजना का उद्घाटन हुआ जिस सांसद जुगल किशोर खास तौर पर मौजूद है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लेह के श्योक गांव से इसका इनागुरेशन कर रहे हैं और ये कार्यक्रम BRO की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें 75 ऐसे कार्य हैं जिसमें रोड्स भी हैं और बड़े बड़े ब्रिज भी हैं। उन सब का इकट्ठा लोकार्पण जो है वो वहां से कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर हमारे चीफ मिनिस्टर, सांसद, मिनिस्टर बैठे हुए हैं और BC द्वारा हम सब इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। 10 में से 7 जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट तो अनेक कारणों के साथ 7 जो है जिसमें से 4 जो है इसी ब्रिज पे हैं, पक्का कोठा ब्रिज पे इसी एक्सिस पे है। 4 ब्रिज जैसे चनाव बैरी है, पाली पक्का कोठा है, उसके बाद जो है छल्ला ब्रिज है, फिर बेनारी ब्रिज है। तो जो ये ब्रिज है पक्का कोठा का ये 181 मीटर का है और ये रिकॉर्ड 212 दिन में बन गया। इसी तरह इसके आगे जो बेनारी ब्रिज है रिकॉर्ड 90 दिन में बना, जो कि एक हमारे लिए डिपार्टमेंट के लिए रिकॉर्ड ही है। इसके अलावा 3 जम्मू क्षेत्र में भी है। एक है जितरे ब्रिज जो 4 के अलावा एक जितरे ब्रिज है कठुआ क्षेत्र में जो कि बसौली बनी। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें एक अहम परियोजना का उद्घाटन करियै उसकी जनता की समर्पित किया, जिन्हें माशिल के हाजीवल थमां लेइयै
चाड़ गली तक BRO पासिया बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया, जिस दे शुरू होने करी इस इलाके की अर्थ व्यवस्था च मती हद तक सुधार हो ते कई इलाके के लोगों की आओजाई की सहूलत होग। उद्घाटन मौके पर कुपवाड़ा के DC ते BRO के अधिकारी भी मौजूद है। एक रोड जो हमारा HZM रोड है, जिस पर हम इस वक्त खड़े हैं, जो ज़मींदार गली से जाता है, वो इसमें इनॉग्रेट हुआ है। तो हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि बरसों की कड़ी मेहनत, बॉर्डर रोड्स के जो कर्मयोगी हैं, जितने हमारे CPLs हैं, जितने हमारे अधिकारीगण हैं, यहाँ पर सुपरवाइज़र्स हैं, जूनियर इंजीनियर्स, लेबर्स, सब लोगों ने बहुत मेहनत की, जिसके कारण इस रोड का अपग्रेडेशन जो है अब कंप्लीट हुआ है। ग्रामीण विकास की लेइयै वीरवार शाह शुरू हुए जम्मू कश्मीर के सारे शा बड़े कार्यक्रम बैक टू विलेज के चौथे संस्करण 3 नवंबर तक करीब 24,000 अफसर ग्रां जाइए लोगों की समस्याएं का नवेड़ा करा करते हैं। 35 महकमे का दस्ता 4,483 पंचायतें 2 दिन ते 1 रात गुजारी है। 85 कल्याणकारी योजना के तहत देहाती लोगों की समस्याएं सुनने ते उनका नवेड़ा करा करते हैं। सेहत ते राजस्व महकमे भी बैक टू विलेज के पहले 3 संस्करण की तर्ज पर इस चौथे संस्करण च भी अपनी अहम भूमिका निभा करता है। सेहत ते चिकित्सा शिक्षा महकमे के सचिव भूपेंद्र कुमार ते राजस्व महकमे के आयुक्त सचिव विजय कुमार बिदूरी होरें इस पूरी मुहिम के पहलुओं की दस्या है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो सर्विसेज हैं जिनको ऑनलाइन किया गया है और उन सर्विसेज को आम लोगों तक पहुंचाना, उनके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना, ये भी एक फोकस रहेगा। सिमिलरली हर गांव हरियाली में किस तरीके से कैंपेन हो रही है और पर्टिकुलरली यूथ के साथ एंगेजमेंट होगी। वो देखा जाएगा कि जो काम पहले किए गए हैं उससे क्या चेंज आई है, किस तरीके से हमारा जो प्लानिंग का प्रोसेस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को साथ लेके किया जाता है, उससे क्या तब्दीली ग्राउंड में आई है। और ये एक बहुत बड़ा कैंपेन होने जा रहा है जिसमें लगभग 15 से 20 लाख लोग जुड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से भी ये मैसेज लोगों तक जाएगा कि वो जब भी जो विजिटिंग ऑफिसर उनके गांव में आ रहा है वो उससे मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी लर्निंग जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी होगी और हमारे लिए भी होगी और हमें एक एहसास भी होगा कि ग्राउंड में किस तरीके से कोई कमी आ रही है, किस तरीके से हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पासबुक इज़ वन ऑफ द मेन टारगेट जो हमने अपने लोगों को दिया है। और इसमें मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अब तक हम 5 लाख पासबुक्स बांट चुके हैं और अभी आने वाले जो 6 दिनों में जब ये चलेगा अभियान, तो हमें उम्मीद है कि हम और मिनिमम 5 लाख से लेकर 10 लाख तक और हम पासबुक इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम सबको लैंड पासबुक मिल जाएगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगी और छोटे फिजिकल फॉर्म में मिलेगी। इसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को भी सेचुरेशन करने के लिए बोला गया है। अगर कोई अप्लाई करेगा उस बीच में तो उसको भी हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज के मामले में आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ऑनलाइन सर्विसेज को और ज़्यादा आप लोग पब्लिसाइज करें। पब्लिक जो है आए, सिटीजन्स जो है हमारे किसी भी दफ्तर के आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे सारी सर्विसेज पा सकते हैं जिसमें फ़र्ज भी इंक्लूडेड है। शुरू में कुछ इश्यूज थे, नीचे तक नहीं जा पा रही थी सर्विसेज, बट अब सारा सिस्टम जो है सेट राइट हो गया है। उधमपुर जिले की रामनगर तहसील की तिहाड़ी पंचायत बैक टू विलेज के चौथे संस्करण के तहत एक बैठक का सरिस्ता किया गया। अतिरिक्त सचिव संदीप कुमार उनकी अगुवाई आयोजित इस बैठक पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों भी हिस्सा लैंदे हुए इस पंचायत की जरूरतें की जोर शोर करना चुकते हुए बैठक मौजूद बख-बख महकमे के अधिकारियों की अपने कुछ सुझाव भी दिते हैं। एक जो है वो 10-10 लाख रुपया जो है बैक टू विलेज के अंतर्गत जो है वो हर पंचायत को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मिला। वो 10 लाख रुपया मेरी दिहाड़ी पंचायत में भी मिला। उससे मैंने 2 काम अपने दिहाड़ी पंचायत में करवाए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10 लाख से कुछ नहीं होगा। मेरे जैसे 9 वार्ड है तो 10 लाख रुपया कुछ भी नहीं आता। 9 वार्ड में अगर बांटना भी हो उसको तो कुछ भी नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा जो पैकेज है वो पंचायतों को दिया जाए ताकि जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं और जो लोगों के मेन जो मुश्किल जो समस्या हैं
वो हल किया जाए, ताकि अच्छे अच्छे जैसे स्पोर्ट्स सेंटर होना चाहिए यहाँ पर, वो एक बड़ा अच्छा रहेगा, खासकर हमारे जो नौजवान यूथ हैं उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा पानी का एक प्रोजेक्ट हमने बना कर दिया था, लेकिन अभी तक जो उसका काम नहीं स्टार्ट हुआ। मैं चाहता हूँ वो पानी का प्रोजेक्ट जो है वो भी बनना चाहिए। उसके साथ रोड कनेक्टिविटी का भी इशू है, वो चाहता हूँ मैं वो भी एड्रेस होना चाहिए। पुंछ जिले की मैंडट सब डिवीजन च रिश्ते की तार करने वाले एक नाबालिग की पुलिस ने गिरफ्तार करी है। उहदे उपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस नाबालिग ने रिश्ते च अपनी गै 13 साल की नाबालिग भैन के कन्नै दुष्कर्म किया, जिस दे चलते उसने 21 अक्तूबर की एक बच्चे की जन्म दिता है। पीड़िता ने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया, जिस दे बाद पुलिस ने आरोपी की पकड़ने की अभियान छेड़ दिता है। आरोपी की उम्र 15 साल दसी जा करती है। फर्स्ट की नाइट को हमारे पास एक अनमैरिड फीमेल जिसकी एज अबाउट 13 इयर्स थी 10 बजे आई पेन अब्डामन करके। तो जैसे ही मैंने ऐसे अब्डामन को पल्पेट किया तो मुझे लगा ये प्रेग्नेंट है। तो उसी टाइम मैंने बीएमओ सर को इन्फॉर्म किया कि ऐसे अनमैरिड लड़की प्रेगनेंसी है, इसकी टर्म प्रेगनेंसी है। तो सर ने बोला कि आप इसकी डिलीवरी कंडक्ट करो ताकि मदर और चाइल्ड सेफ़ रहने चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है। तो हमने फिर उसकी डिलीवरी कंडक्ट की। एक फ़ीमेल बेबी पैदा हुआ जो कि अभी मतलब बेबी भी स्टेबल है और मदर भी स्टेबल है। तो हमने यहाँ ही रखा हुआ है अभी बेबी को भी और मदर को भी। पानी की कमी करने झुजा करते कठुआ के ग्रां चक लुडन के लोके के एक शिष्टमंडल ने अज जल शक्ति महकमे के अधिकारियों कन्नै मुलाकात की। इन्हें लोके के मुताबिक उनके ग्रां च पिछले करीब 15 दिनों थमां पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। तो इसकी इत्तेफाक है गलाया जाग तो त्योहारें पर भी उन्हें पानी की एक एक बूंदे की तरसना पवा दाया। सरपंच मोहन कुमार होरें आरोप लाया कि महकमे के अधिकारी पानी की सप्लाई के बुनियादी ढांचे की सुधारने च नाकाम साबित होए न। ये अनदेखी अगर इयां गै चलती रही तो नेशनल हाईवे की बंद करने की मजबूर हो जांगन। 2-3 त्यौहार आए उसके बावजूद इन्होंने हमें पानी नहीं दिया, तो बड़े शर्म की बात है। इन महकमे वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप कौन सी नींद सोए हो, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हो। इन लोगों को पानी चाहिए, आपकी ड्यूटी है, आप पानी दो। आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आप बाल आपने ठीक करने हैं, पानी आपने देना है, प्रॉपरली आप लोग गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हो, आपकी ड्यूटी है। तो इनकी ये ड्यूटी होते हुए भी ये लोग अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहे। और हमें आज मजबूरन हमारी माताएं बहनें और मेरे भाई ये सब हम इसी लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज ऑफिसरों से मिलेंगे, ये हमारी लास्ट वार्निंग है। अगर ये हमें उसके बावजूद भी पानी नहीं देते तो हम डीसी साहब के पास जाएंगे। उसके बाद सड़क हो सकता है तो नेशनल हाईवे बंद करेंगे। कोरोना काल के दौरान सबने लिए मास्क जरूरी कर दिता गया है, लेकिन जियां कोरोना के मामले च कमी आई तो जनता भी लापरवाह होती गई तो मास्क का उपयोग करना बंद कर दिता। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू प्रबंधन पासिया एक बार परतिए बीमारियों के मद्देनज़र अस्पताल आने वाले लोगों के लिए मास्क जड़ा जरूरी कर दिता गया है, जिसके चलते GMC अस्पताल की सिक्योरिटी लोगों की मास्क लाने के लिए जागरूक करा कर दी है तो बगैर मास्क पाए दे लोगों की अस्पताल च नहीं जान दिता जा करता है। GMC सिक्योरिटी के मुताबिक मास्क पाइए वो किसी भी बीमारी की अगे फैलने शा रोकी सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से गाइडलाइन मिली है कि अभी हमारे यहाँ पे एक बहुत खतरनाक बीमारी है डेंगू। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट आ गए हैं। लोग कोई भी है इसमें कोई भी अपना यानी अपनी हिफाजत खुद नहीं कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, अभी कोविड नहीं है या ये नहीं है। जब तक हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हर एक ने ना किया है वो नहीं लेंगे, ना किया है प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, तो बीमारी तो फैलेगी। हॉस्पिटल में आ रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहना, कोई कुछ नहीं पहना जी, कोई बीमारी तो है नहीं है। भाई आप हॉस्पिटल में आ रहे हो, अब कई किस्म के मरीज हैं, हर प्रकार की अलग अलग बीमारियां हैं। आप घर से मरीज को देखने के लिए आ रहे हो, जहाँ से आप घर जाके बीमारियाँ लेके जा रहे हो, फिर घर में पूरे फैमिली को फैला रहे हो, फिर मोहल्ले में फैला रहे हो, गाँव में फैला रहे हो, सिटी में फैला रहे हो। ये तो लोगों का तरीका बन गया है। मेरी लोगों से यही है कि आप हॉस्पिटल में आ रहे हो, मास्क पहन के आओ, कम लोग आओ। अपने मरीज के पास आना है तो बारी बारी आओ, आज एक आया कल दूसरा, इधर आकर 3-3 4-4 बंदे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। तो मेरे तो लोगों से यही हम ये बोलते आए हैं कि यार आप थोड़ा कंट्रोल करो। हम लोग जहाँ पे इनकी
देखभाल कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम इनको आती है हम इनके साथ हैं, 24 घंटे इनके साथ है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटर इनके साथ है। लोग इसमें अपने आप में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। इन्फेक्शन मेरे से दूसरे बंदे को जा रही है। अगर हम हर एक बंदा इसमें अपना ख्याल रखे, कोई भी चीज़ है उसका देखभाल करे, तो ये बीमारी नहीं आगे फैलेगी नहीं है। विश्नाच बने दे कुंडेश्वर धाम के जीर्णोद्धार की लेइयै लोकें सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लाया है। मुकामी लोकें का गलाना है कि विश्नाच बने दे कुंडेश्वर धाम का ना ये प्राचीन मंदिर है तो सरकारी योजना के तहत इसका जीर्णोद्धार भी किया गया, लेकिन इसका रख रखाव नहीं होने के कारण अज इसकी हालत परतियै खस्ता हालत हो चुकी है। मैं तुहानू एक दसना चाहना कि ये साड़ा एक बहुत प्राचीन मंदिर है कुंडेश्वर के नाम पर। मेरा ख्याल है साड़ी तहसील दे विच सब तो 100 साल पुराना मंदिर है। पिछे 3-4 साल पहले एक स्कीम आई ही जिहदे विच पुराने मंदिर जिहड़े है या कोई पुराने स्थान है उन्हें अडाप्ट किया हा। तो ये ऊपर मेरा ख्याल है कोई 2 करोड़ रुपया ने लगाया, इसी बाउंड्री की, ये अंदर तलाब बनाया, पैसेज बनाए, बाथरूम बनाए, और अज ये हालत देखो तुस, कोई इसी दिखने वाला नहीं है। ना तो थोड़े कमेटी वाले दिखते हैं, ना कोई ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई दिख इत्थे डैंप लगे दा, उत्थे डैंप लगे दा, इधर टुटे दा भज्जे दा, बुरी हालत है। और इत्थे मेरा ख्याल पूरा बिश्नाह कस्बा जिहड़ा है जिहदी आबादी मेरे ख्याल कोई 20-25 हज़ार होनी है, और सारा कस्बा जिहड़ा उनका इत्थे शमशान घाट भी है, इत्थे लोग आउंदे ने। तो यदी हालत दिख लो तुस की है मौके के ऊपर। ये मंदिर शिवरात्रि के ऊपर बहुत ही सजता है, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पे। तो ये जो हालत यहाँ पे जो पैसे लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के लिए इन्होंने पैसे लगाए और लगे कहाँ हैं, ये हमें आज तक नहीं पता चला है कि इतना पैसे आने के बावजूद भी ये खंडर का खंडर ही रहा, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। अगर जहाँ 2 करोड़ रुपए लगा है तो वो बिल्कुल सजा धजा होना चाहिए था, लेकिन जो इसकी हालत है वो बहुत बुरी है। साथ में ये मंदिर के होने के बाद यहाँ पे हमारा शमशान घाट भी है, जो हमारे बिश्नाह के लोग हैं जो मर जाते हैं, उनकी जो आत्मा है यहाँ पे उनकी आई जाती है बॉडी, लेकिन कोई गाड़ी लगाने की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है उनकी। यहाँ पे उन्होंने डैम्प लगाए हुए हैं, यहाँ पे कोई अगर बाहर से कोई आता है यहाँ पे लकड़ी देने भी, वो देखता है कि भाई यहाँ पर है क्या। इतने पैसे लगाने के बावजूद भी अगर हमारी गाड़ियाँ रामबाग मंदिर के पास लगेंगी तो यहाँ पे पैसे लगाने का फ़ायदा क्या। इससे अच्छा आप यहाँ के पैसे मत लगाओ। और मैं कमेटी से भी कहना चाहता हूँ बिश्नाह की कि प्लीज़ आप यहाँ का ध्यान रखें, क्योंकि आप ही ऑल होल सोली यहाँ के मालिक हैं, ये आप ही की कमेटी के अंदर आता है। तो मैं खासकर यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के देखा जाए। अजय दे डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।